नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ज्ञानं नमो ईशवसः मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मव्रतं ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे गुणोदरम्। तत्वार सूत्र में हम 7वें अध्याय पर विश्लेषण कर रहे हैं और आखिरी क्लास में व्रतों के अतिचारों पर विचार किया। किस पर? व्रतों के अतिचार। थोड़ा सा समझने की कोशिश भी की कि 5 प्रकार के व्रत होते हैं और उन 5 प्रकार के व्रतों के 5 अतिचार होते हैं, बराबर। और इसी क्रम में अहिंसा व्रत के 5 अतिचारों के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की थी और ये भी समझने की कोशिश की थी कि आचार्य ने ये जो अतिचार बताए हैं ये मुख्य रूप से ग्रामीण पशुपालन अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। समझ में आ रहा है ना? जो रूरल कल्चर था किसी भी कंट्री का, खासकर भारत में, वहां पे एनिमल हस्बेंड्री होती थी, पशुपालन होता था। तो पशुपालन करने वाले, पशुओं के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को जीने वाले लोगों को किस प्रकार से शील संयम या अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए, ये बात यहाँ पर चर्चा में आई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी वहां पे अपन ने देखा था ना? बंद बदत छेदाती भारारोपणान पान निरुधा, बराबर। क्या करना? तो इसके खुलासे में आगे आया भी है, इसको देखते हैं अपन जरा। ये पहले देखते हैं, फिर उसके बाद पिछला वाला देखते हैं कि 5 प्रकार के जो अतिचार बताए। बंध मतलब बांधना। बांधने से क्या मतलब लिया था? प्राणियों को रस्सी से, साकल आदि से बांधना। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो लोगों को पैकेज के द्वारा बांध नहीं दिया जाता है। आजकल शब्द ना पैक एज, इट्स ऑल्सो इंडिकेट पैक कि શું કરી નાખ્યો તમને, એને પેક કરી દીધું એટલે બાંધી દીધું। नहीं होता है ऐसा। बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, 10 बजे फोन आता है बॉस का, कहाँ हूँ? बोले साहब घर पर है। बोले हम ऑफिस में ना, आप घर पर। अरे भाई, तुम्हें घर पे कोई काम नहीं होगा, हमें घर पर काम है, हमारा परिवार है। लेकिन नहीं, ये लोग, अच्छा सोच बड़ी ही वन साइडेड हो। व्यक्ति जब जॉब सिलेक्ट करता है तो मात्र ये विचार करता है कि मैक्सिमम पैकेज कहाँ मिलेगा, और वो पैकेज मेरी एज को पैक कर रहा है, इस बात का उसे ध्यान नहीं होता। तब वो लोभ में डूब जाता है। सामने वाला भी उसे लोभ का लड्डू दिखाता है और वो लोभ के लड्डू के कारण बंध यानी बंध जाता है। देखो, बात को थोड़ी समझने की जरूरत है। इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि आजीविका जीवन की समग्रता नहीं। क्या बोला? आजीविका आवश्यकता है, समग्रता नहीं, टोटलिटी नहीं। व्यक्ति आज इतना एकांत हो गया है कि मात्र आजीविका या आर्थिक चर्चाओं को ही समझदारी वाली बातें समझता है। बाकी अगर कोई आर्थिक चर्चा के अलावा दूसरी बात, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। दो अगर जेंट्स मिलेंगे तो बताओ इकोनॉमी क्या चल रही है, इन्वेस्टमेंट क्या करें, शेयर बाजार क्या करें, और उनको यही बातें करते हैं तो लगता है कि ठीक हो रहा है। और अगर कोई सामान्य बातें कर ली, अरे ये तो टाइम वेस्ट करता है। मतलब पैसा जीवन, जीवन पैसा है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये जो एक एकांगी सोच है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आवश्यकता, धन जीवन का अंश है, आवश्यकता भी है,
मगर समग्रता नहीं, टोटलिटी नहीं। अगर आप एकदम मनी सेंटर्ड बन जाओगे, चारों तरफ आपके जीवन में फिर कमाना 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 याद रहेगा, तो वो आप बन गए। किसी ने नौकर होकर भी आप बनोगे, और नौकर तो कम बनता है, मालिक ज्यादा बनता है। तो अपने ऊपर भी, जो कि ये होता है ना, जैसे ही 8 बजते हैं ना, किसी अगर शॉप हो, तो नौकर जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो तो जाने की सोचने लगते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन जो बॉस होता है ना, बॉस, वो कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, कोई ठिकाना नहीं। तो मतलब ज्यादा कौन बंधा है? बोले ज्यादा वो उसके एम्प्लॉयज नहीं बंधे, ज्यादा वो बॉस बंधे। तो तुमने अपने लिए क्या किया? अहिंसा व्रत का विचार किया। पॉइंट समझ में आया? ये आचार्य ने तो लिखा है रूरल कल्चर पर, लेकिन अपने को इसे अर्बन कल्चर पर भी समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? आचार्य ने इसे मोस्टली किस पर पॉइंट आउट किया? रूरल कल्चर पर। इसीलिए पशुओं का बंधन वो, हमें इसे अर्बन कल्चर लेना। अर्बन कल्चर लेना मतलब अपने को भी उसमें शामिल करते हुए चल। ठीक है, तो बंद हुआ। दूसरे नंबर बध। बध तो अपन ने वहां पर देखा ही था, लाठी से, डंडे से, आदि से जीवों को मारना। अहिंसा व्रत का विचार है। अर्बन कल्चर में आप कैसे घटित करोगे इसे? थोड़ा विचार करके देखो, है, बोलो, कैसे कैसे घटित करोगे इसको? हेतल बेन, खुशी बेन, ट्राई करो, दिनेश बेन, कैसे घटित करोगे? हम कहाँ पशुओं को मारने जाते, तो हम ये अत्याचार नहीं करते, बोलो हाँ हेतल बेन। એટલે ઘરમાં સપોઝ કોઈ જીવાત આવી ગઈ હોય તો એને ये तो पता જેમ ही ना તેમ कौन કાઢી सा। નાખો. હા. अरे હું એમ કહું કે જીવાતથી બહાર નીકળો, મનુષ્ય પણ એક જીવ છે। હું જ્યારે કહું છું એનિમલ હસબેન્ડરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી નથી કહેતો, જીવ મનુષ્ય પણ છે। અને તમારા સાથે પણ અમુક લોકો જોડાયેલા હશે। તમે એને હાથથી ના મારો, દંડાથી ના મારો, પણ આટલી આ જે છે ને 4 આંગળીની જબાન, એની ચોટ છે ને, એ સોટીથી વગારે વાગે છે। વાગે છે કે નથી વાગે? એ તું અહીંયા ऊपर रह जा। आम, ये जो कथन है, ये कथन कोड़े से भी तेज लगते हैं, चाबुक से भी तेज लगते हैं। इसीलिए काय की हिंसा आप नहीं करते, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। मानसिक भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मानसिक पे आपका नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तो वाचिक, क्योंकि मानसिक का प्रभाव आप तक सीमित रहता है, बराबर। आपको अगर सोच लिया है कि भाई मुझे दुखी, लेकिन वाचिक जो होता है ना, वाचिक, वो दूसरों को भी हर्ट करता है। इसीलिए जब आप, भले ही जिस प्रकार से आपने अन्य को ना चाबुक से मारा, ना जंजीर से मारा, ना लाठी डंडे से मारा, किसी से भी नहीं मारा, लेकिन वचनों से मार दिया, तो वचन के घाव लाठी और डंडे के घाव से भी गहरे होते हैं। इसीलिए हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वध हुआ। अब वध का अर्बन अतिचय, छेद। छेद में क्या पढ़ा था? हम्म हम्म बोलो। छेद में अपने पशुओं सर को वो बैल में, हाँ बैल वो में वो कर देते कान हैं, में कान वगैरह। छेद देते हैं। अब इसका अर्बन अतिचार बोलो। हाँ, अर्बन अतिचार। मुझे जब मैं टैटू वैटू देखता हूँ ना, टैटू, तब मुझे ये ख्याल में आता है। है, ये तुम नहीं कर रहे, छेद ही तो कर रहे हो अंग का। विचार करके देखो, इतना सूझ। मेरा एक ऑफिस में काम करता है लड़का, लाइब्रेरी में काम करता है। उसने वो बनवाया टैटू, बराबर, और टैटू बनवा कर आया, हाथ इतना सूज गया, कहीं वहां ऐसे आ रहा है चक्रवर्ती के जैसे साम्राज्य जीत के आ रहा है। ये अतिचार है। तुम क्यों अपना घात करो भैया? है, क्यों कर रहे हो? इसीलिए ये छेद करना, आजकल वो नए नए टाइप के फैशन आ गए हैं। अब मैं क्या बताऊं,
यहाँ पे वो बाली पहन लेना, यहाँ पे पहन लेना, यहाँ पे, और ना जाने कहाँ कहाँ पे। बराबर। ये सब क्या है? ये सब छेद नाम के ब्रेकफास्ट। इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन लेना, ना ना, शौक से कोई डायबिटीज। इंजेक्शन नहीं लेता। शौक से कोई इंजेक्शन नहीं लेता। अच्छा इसलिए इंजेक्शन अतिचार में नहीं, वो उपचार में। उपचार अच्छा, को बराबर उपचार नहीं बोला। जो अनिवार्य है तो बराबर है ही, उसमें क्या बड़ी बात है, तो ऑपरेशन भी हो जाएगा। अंग छेद बराबर। करना नहीं चाहिए, लेकिन जब अंग छेद के बिना मरण आवे, जीव का ही घात हो जाए, तो फिर हम कहते भाई कोई बात हम्म, नहीं, जैसे हाथ काटना बेकार बात है, लेकिन अगर हाथ में जहर चढ़ रहा हो और डॉक्टर के अगर नहीं काटा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, तो क्या करो? तो वो अतिचार में नहीं आएगा, वो उपचार में आएगा। पॉइंट समझ में आया? हर चीज के पीछे अभिप्राय मुख्य होता है। बराबर। हर चीज के पीछे क्या मुख्य होता है? अभिप्राय मुख्य होता है। और जिसके अभिप्राय में विषय पोषण हो, वही अतिचार में आएगा। हर चीज अतिचार में नहीं आएगी। बराबर। फिर अब छेद में एक और बात कहें, माताएं बहन कहें, जैसे आप हमारे कान और नाक ये भी तो छिदते हैं, तो बहुत सारी माताओं बहनों तो मामला सुलझा ही दिया, वो कहते हम नहीं छिदवाएंगे। है। अब वो एक संस्कृति का हिस्सा बन गया। उसमें मैं बहुत थोड़ा लिबरल, मतलब स्वतंत्र हो आप लोग, आपकी चॉइस है, मुझे उससे कोई लेना, लेकिन एक संस्कृति का हिस्सा है। तो अमुक माताओं बहनों की एक जैसे परिवेश बन गया है ना, कपड़ों का एक परिवेश बन गया, वैसे ये भी। लेकिन एक और बात आपको जो बताऊं, कि जो संस्कृति का हिस्सा है उतने की आज्ञा है, बाकी असंस्कृति फैलाना बहुत ही चाह है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? अब अंग अंग क्षेत्र में अब प्राचीन काल से चला क्यों है? कर्ण भेद तो मुझे पता है कि बहुत पहले से एक परंपरा है, संस्कार में भी आता है, और उसका तो एक रूप के साथ कनेक्शन भी है। कर्ण भेद का, ये कर्ण भेद कान छिदते थे ना, बहुत सारे पुरुषों के भी कान छिदे रहते, तो उसमें कोई वो नहीं, श्रृंगार के एंगल से प्राचीन काल में संस्कारों में लिया गया था, तो एक उपचार की पद्धति थी। अमुक रोगों का निवारण उस कर्ण भेद करने से हो जाता है, तो उसका तो ख्याल में आता है, वो भी उपचार की पद्धति। नाक का क्यों चालू हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन और उसीलिए आज की माताएं मैंने ज्यादा नाक का पहनती भी नहीं, और है भी तो अलग टाइप का, आधा चिपका लेते हैं, तो बिना छेदे काम हो जाता है। बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है, संस्कृति का हिस्सा जो हो, आरोग्य का एक हिस्सा जो हो, उसको अतिचार के रूप में नहीं गिना जाता। लेकिन जो असंस्कृति फैलाने के लिए किया जा रहा हो, स्वयं को या पर को मात्र एक्सपोजर के लिए किया जा रहा हो, वो अतिचार में आएगा। मतलब ये बहुत विचित्र परंपराएं हैं, टैटू वैटू बनवाने की। ये चित्र विचित्र परिणाम अभी तक मन में ही रहते थे, अब वो चित्र विचित्र आपके तन में भी दिखने लगे, और उसका दुष्परिणाम ये होगा कि धीमे धीमे आप चित्र विचित्र गतियों की ही प्राप्ति करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये जितने जैसे करोगे वैसा भरोगे, सीधी सीधी सी बात वहां पे आती है। ठीक है, तो अर्बन अतिचार उसका होगा। अब चौथे नंबर का आया अति भारारोपण, उचित भार से अधिक भार लादना, ये अतिचार है। बराबर। अब पशु ही नहीं रहे तो हम किस पर भारारोपण कर दे? बताओ। अर्बन अतिचार दो तीन प्रकार से बोलो। घर सासू घर। बहू पर, हाँ बोलो। सासू बहू पर, सासू बहू पर आ सकता है, बराबर, मगर आज के समय तो बहू सासू बोलो तो चलेगा, सास तो बेचारी वो दयनीय हो भी गई, गलत वो समय भी में गिन सास सकते। बन गई। मैं तो अपनी मम्मी को कई बार कहता हूँ कि आप सबसे गलत टाइम पर सास बनी। मतलब क्या? कि आपने अपने सासू की भी सुनी, और अब आपकी बहुओं की भी आपको सुननी पड़ती, क्योंकि ये ट्रांजिट पीरियड चल रहा है। पहले सासू के सामने ज्यादा कोई कह नहीं पाते थे, अब बहुओं के सामने ज्यादा नहीं, आप आपका टाइम ही गलत है, दोस्त किसी का नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? है? मुख्य रूप से ये जो सर एम्प्लॉयज पर, हाँ, हाँ, एम्प्लॉयज पर जो वॉइस होता है वो और बहुत होता है। घर घाटी जिसे अपन रखते हैं। मैंने तो एक बहन जी को देखा, उन्होंने घर घाटी अपने घर पे रखा, तो वो घर घाटी आराम से सोना जाए, इसके लिए वो भी दोपहर को नहीं सोती थी, बोले मैं सो गई तो ये सो गई। तो खुद भी जागेंगी और आधी नींद में ये काम करवाएंगी, और मतलब उनको लगता है कि अगर मैंने इसे परमानेंट रखा है
तो ये शांति से बैठेगी, साफ किए हुए बर्तनों को दोबारा साफ करवाएंगी, जमे जमाए कबाड़ को खुलवा के फिर से जमाएंगी। मतलब क्या है ये? मगर दिमाग में क्या चलता है, मीटर चल रहा है मेरा, ये खाली क्यों बैठे। तो ये क्या कहलाता है, अति भार आरोपण, एम्प्लॉइज पे खासकर। सबसे एक और बात, धन के लिए अपने ऊपर भी अपन अत्याचार करते हैं, ना केवल धन के लिए, अपनी इमेज के लिए, पद के कारण, प्रसिद्धि के कारण हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा प्रेशर में डालते कि नहीं डालते। सबसे बात एक बात समझना, अहिंसा के अधिकारों की जब भी बात चले तो जैसे अन्य जीव हैं वैसे मैं भी एक जीव हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ये चीज याद रहनी चाहिए। क्या बोला? जैसे अन्य जीव हैं वैसे मैं भी एक जीव हूँ, और जैसे अन्य की पीड़ा पीड़ा है उसका निवारण किया जाता है, वैसे मेरी भी अपने आप को जानबूझकर धन के चक्कर में इतना ज्यादा प्रेशर में डाल देना कि धन के लिए सुबह 8 बजे गया तो रात को 10 बजे आ रहा है, इमेज के लिए कि भाई लोग मुझे कर्मठ जानते हैं तो मैं बस कुछ ना होगा तो करा जाऊंगा करे जाऊंगा, ये इमेज के लिए, भोगों के लिए, पद के लिए, प्रसिद्धि के लिए, किसी भी चक्कर में आप अपने ऊपर अत्याचार करते हो। बराबर, अत्याचार समझ गए ना, मतलब एक्सपेक्टेशन का अत्याचार, भोगों का अत्याचार, श्रम का अत्याचार, वो सब अतिचार के अंतर्गत समझने। और ये जगत इतना डबल स्टैंडर्ड है, धर्म के लिए जरा सा परेशान हो जाए तो तुरंत बोलता આવું ધર્મ હું કામ જેમાં ચિંતા થાય આકુલતા થાય પરેશાની बढ़े, અને સંસાર માટે 24 કલાક પરેશાન થાય તો ક્યારે એના મોઢામાંથી આવો શબ્દ નથી આવતો કે આવો આવો સંસાર હું કામનો की 24 કલાક हैरान थी। बोलो, ये सब डॉट आए लोगों का ज्ञान सुन के मुझे कई बार ऐसा लगता है कहाँ जाए। धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत भी अगर अपन करें, कोई जीवन में थोड़ी अपन कहें कि अब सुबह 8 बजे उठ के जाना है स्वाध्याय सुनने, तो थोड़ा एक हेक्टिक हो जाता है ऑब्वियसली। कभी 1 बज जाते हैं रात को सोते सोते, कभी 1:30 बज जाता है, अब उसमें 7-8 बजे आपको जन्मदिन व्याख्यान सुनने जाना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे आओ धर्म हूँ काम आटलू बधु शरीर ने प्रॉपर आराम ज ना पड़े। अच्छा, प्रवचन सुनने के लिए जरूर बोला जाएगा, लेकिन कभी सुबह उठ के कोई साइट पर जाना पड़े, किसी मीटिंग को अटेंड करना पड़े, कहीं दौड़ के फ्लाइट पकड़ना, तब वो हाँ जो की मेहनत करे आमा हैरानी ने पहला में मेहनत वेला उठवामां कई एक वस्तु कहो ना पण ना आ डबल स्टेन्डर्ड छे। હવે આને કપટ नहीं तो बीजू શું કહીએ મને આટલો है। संसार के लिए सब कुछ करने के तैयार हो, और जो भाव संसार को हटाने वाला है उसके लिए अपना कंफर्ट जोन अंश मात्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विचार करके कई बार मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, मेरे घर पर भी कहता हूँ, जैसे कई बार बात होती है आज आज मंदिर ना जाओ तो नहीं, आज वस्तु तो ऑफिस माटे कहेशे कि आज ऑफिस ना जाओ तो ना, क्योंकि ऑफिस में तो मगज में શું રહે ना, જવું જ પડશે, કરવું જ પડશે, તો પછી આમાં આવું કેમ નથી कि કરવું જ પડશે। આગે જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ છે। એક વસ્તુને તમે સદાકાલ શેમાં રાખો છો, ઓપ્શનલમાં, ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ, થાય તો સારું, ના થાય તો ચાલશે, માઇન્ડસેટ એવું હોય છે। અને બીજાને શું માંગો, કમ્પલ્સન, ના કરવું જ પડશે, કરવું જ પડશે। હું એમ કહેવા માંગુ છું ભાઈ, આ કાં તો બંનેને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લો, કાં બંનેને કમ્પલ્સરી માની લો, કઈ એક સ્ટેન્ડર્ડ તો રાખો, समझे ना। ए प्रमाणे એને સમજવાનું। तो अति भारारोपण मतलब अपने आप को किसी भी प्रकार की इच्छा से ऐसा बांध देना, चाहे वो पद की इच्छा, चाहे वो धन की इच्छा, चाहे वो भोग की इच्छा, कि उसके चक्कर में आप स्वयं को भूले ही जाओ, तो वो अपने ऊपर किया गया अत्याचार। ठीक है। 5वें नंबर पे क्या था, अन्नपान निरोधा। पशुओं के बारे में तो हमने कल एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में, किसका है, आदिनाथ स्वामी का, कि जब उन्होंने गृहस्थ अवस्था में उपदेश दिया कि भाई पशु खाते ही रहते हैं, काम नहीं करते तो मुंह बंद कर दो। अब मुंह बंद कर दो तो उस समय के लोग इतने भोले थे तो उन्होंने मुंह बंद कर दिया,
फिर मुंह बंद कर कर उनके आगे घास रख के बोले साहिब खा ही नहीं रहे। तो आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में कहा, अच्छा तुमने बंद किया था? बोले हाँ। तो खोला नहीं? बोले आपने बोला नहीं। आपने बोला नहीं तो हमने मुंह खोला नहीं। ओ हो, ऐसे सीधे सीधे लोग थे, बराबर। तो भी उनको ऐसा एक कर्म बंधा, तो 6 महीने तक आया। अन्नपान निरोधा का अर्बन अतिचार क्या है? सेम एम्प्लॉय पर लगाओ कि उसके भोजन का टाइम हो रहा है, तो ना आप पता ही नहीं जजे, आप पता ही नहीं जजे, आ कर ही नहीं जजे, पहलो कर ही नहीं जजे, ये क्या हुआ? अन्नपान निरोधा। स्वयं भी ऐसे लग गए कि मतलब खाने का याद ही नहीं है, 12 बजे का खाना 4 बजे खा रहे हो, ये क्या है? कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर है भी तो हर चीज आराम कर सकती, लेकिन हमें बहुत डर रहता है आजीविका में, और इसमें हमें इतना डर रहता है कि चला ना जाए, चला ना जाए, ग्राहक ना चला जाए, ये ना चले जाए। अरे भैया वो चला जाएगा तो दूसरा आएगा, नहीं आएगा तो पुण्य से कहाँ जाएगा? पुण्य से होगा तो कोई दूसरा तीसरा आ जाएगा, लेकिन नहीं, इतना हम वो नहीं कर सकते। और इसीलिए हम क्या कर देते हैं, अन्नपान कर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। तो ये अर्बन अतिचार भी ख्याल में आ गए। मतलब समझ लो सबका अपना, किसी भी चीज में ये जो है सिस्टम, उसको अतिचार के रूप में ही गिना गया है। अहिंसा की भावना में करुणा की भावना छिपी हुई है, अहिंसा की भावना में प्रेम की भावना छिपी हुई है, वात्सल्य की, सम्मान की भावना छिपी हुई है। ठीक है, सबके प्रति जब आप प्रेम भाव रखते हो तो सहज ही अहिंसा पल जाती है। ठीक है, अब ये जो 4 शब्द है, बड़े विचारणीय हैं। कौन कौन से? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये बड़े सुंदर शब्द हैं, आपको विचार करना चाहिए इन शब्दों का। सबसे पहले क्या है? अतिक्रम। अतिक्रम मतलब लिया मन में व्रत भंग का विचार उठना। देखो कभी भी कोई व्रत होता है ना, व्रत अचानक भंग नहीं होता, सबसे पहले वो भंग होने का विचार आपके मन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रात्रि भोजन का नियम लिया है कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अब आप उससे थोड़ा आप परेशान हो रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा पता है? आपके मन में रात्रि भोजन के पोषण के बारे में थॉट्स आना चालू होंगे। अरे अब पहले का जमाना, वो शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। अब पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, अब गांव बड़ा शहर हो गए। पहले 5 मिनट में घर पहुंच जाते थे, अब 1 घंटे लगता है। ऐसे तर्क चालू हो गए। फिर होगा, अरे पंडित जी भी तो कहते हैं ना, खाने वाने में कहाँ धर्म है, आत्मा की अनुभूति में धर्म है, बराबर। फिर तीसरे नंबर, पहला भी खाता है, वो भी खाता है, मतलब ये आपके अंदर में कांस्टेंट क्या होंगे? उस व्रत के विरुद्ध विचार आना चालू। ऐसा ही होता है, काया से व्रत टूटने के पहले हजारों बार मन में टूट चुका होता कि नहीं होता? कोई भी व्रत हो, शील संयमादि से सहित हो, कंदमूल त्याग से, कोई भी छोटे से छोटा व्रत भी हो, काया में टूटने के पहले मन में सैकड़ों बार क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। आचार्य ने कहा कि ये भाई, जब तेरे मन में व्रत के विरुद्ध कोई भाव आने लगे तो अतिक्रम नाम का दोष समझ लेना। अतिक्रम को अगर अतिक्रम में नहीं रोका तो व्यतिक्रम हो जाता है। व्यतिक्रम हो जाता है मतलब आज मन में आया है तो कल क्या आ जाएगा? व्रत का उल्लंघन भी हो जाएगा। है, समझ में आया कि नहीं है? देव दर्शन आदि के नियम हो, स्वाध्याय करने का नियम हो, अवक्ष भक्षण के त्याग का नियम हो, कोई भी नियम हो, कोई भी नियम हो, जो भी नियम पहले आता है तो वो पहले आपके मन में आता है, और मन में होने वाले निरंतर विचारों के बाद में ही वो बाद में आपकी क्रिया में आ जाता है। ठीक है, तो व्रत का उल्लंघन करना। फिर अतिचार में क्या? विषयों में प्रवृत्ति, मतलब प्रवृत्ति कर रहा है लेकिन अंदर में थोड़ा खेद का परिणाम भी है। प्रवृत्ति तो कर रहा है
लेकिन अंदर में कैसा परिणाम है, थोड़ा खेद वाला परिणाम, दुख है उससे, मजा नहीं आ रहा उसको करने में, बराबर। तो क्या होती है उसकी, खेद वाला, वो कहलाता अतिचार। समझ में आया? जैसे कि जब आप दवा लेते हो ना, दवा, और दवा लेते हो तो भले ही आप टाइम से लेते हो, बिल्कुल, लेकिन मजे से नहीं लेते। टाइम से लेते हो लेकिन उसके बावजूद भी मजे से नहीं लेते, आपको अंदर में खेद होता है। अगर कोई केयरफुल व्यक्ति हो तो एक टाइम भी नहीं छोड़ेगा और प्रॉपर मेथड फॉलो करेगा। दूध के साथ लेना होगा तो दूध के साथ ही लेगा, पानी के साथ नहीं लेना। भूखे पेट लेना होगा तो भूखे पेट ही लेगा, पेट भर के खाने के बाद नहीं लेगा, एक भी दिन नहीं चूकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक भी दिन उसे दवा लेने में मजा नहीं। दवा लेता है लेकिन मजे नहीं है। और भोजन, भोजन में बताओ, केवल लेने का, ग्रहण करने का भाव होता है कि मजा लेने का भाव, बराबर। अगर मजा लेने का भाव होता है तभी तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खा पाते, और वही दवाई साल भर खा लेते, वहां ये नहीं कहते कल ही तो ये दवाई खाई थी आज फिर नहीं है। दवाई क्यों नहीं कहते, मुझे इतना तो बता दो। एक दवाई और ऊपर से नई दवाई, कोई डॉक्टर बदल बदल के डॉक्टर दवाई देना, केवो गांडा जेवो डॉक्टर छे। आ तो रोज नवी नवी दवाईओ आपे छे। અને માતા બહેને રોજ નવો નવો ભોજન ના બનાવે, એક સરખી રોટલી રોજ રોજ, આ કેવી છે આમ રોજ 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 દાલ રોટી શાક, દાલ રોટી શાક ક્યાં ચાલે? બે વસ્તુ છે ને, દવામાં બદલીને આપે તો એને તમને ખોટું લાગે, અને ભોજનમાં सेम टू सेम आवे तो खोटू लागे। केम भाई? केम की दवा में आपके, हमारे किसी के भी मन में मजा का भाव ही नहीं, बराबर। वो तो आजकल की दवाइयां हैं जो अच्छी अच्छी फ्लेवर्ड वाली आ गई, तो बच्चों को पिला दो तो चप चप करके पी जाते हैं, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ और पी रहे हैं। तो हमारे जमाने की दवाई है तुकाराम भिड़े है? मतलब दवा के नाम पे कड़वाहट याद ही आती, तो भी ऐसे बंद करके चलो गप, कोई शिकायत नहीं करता था। है? रोते रोते पीना है तो भी पी लेते थे, क्यों? दवा में कोई हम विकल्प, ज्ञानी हर चीज को ऐसे ही करता है। मतलब सब कड़वा कड़वा होता है उसका ऐसा नहीं कह रहे, मीठा होगा तो मीठा होगा, कड़वा वो उसको वो नहीं। लेकिन जैसे हमें दवा में कोई और अपेक्षा नहीं है, स्वाद की, रंग रूप की, आकार की, प्रकार की, वैसे ज्ञानी को भोगों में कोई अपेक्षा नहीं। जैसा है सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, क्या दिक्कत, सहज हो जाता है वो। उसे अगर एक શું કહે કે દૂધી અને ટમાટરની શાક 10 દિવસ ખવડાવો તો ખાઈ લેશે। જો બધાનો ચહેરા કેવો થઈ ગયો, દૂધીની શાક 10 દિવસ પણ મુનિરાજના આહારમાં જો 10 દિવસ દૂધીની શાક આવે તો ઉફ નહીં કરશે, કેમ કે એમનો રસના ઇન્દ્રિયનો વિજય છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે समझा कि नहीं समझा? आओ छे जैन दर्शन। અને જો ज्ञान को प्रॉब्लम नहीं है, हाथ को प्रॉब्लम नहीं है, पेट को प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग को भी प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम किसको है? मन को है। तो मन को बोल હવે તને જ प्रॉब्लम છે, તું આખા જગતને ફેરવા માંગે છે, ચલ તું ફરી જા, ચલ તું ફરી જા, બહુ થઈ તારી રામાયણ, હવે તું ફરી જા, એમ, बराबर। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से अतिचार में वो विषयों का ग्रहण करता है लेकिन आनंद नहीं मानता, और अनाचार में क्या करता है? देखो, अनाचार में विषयों का ग्रहण तो करते ही है लेकिन अति आसक्तता पूर्वक करता है। कैसे? अति आसक्तता पूर्वक कि જોઈએ એટલે જોઈએ જ, બરાબર। આવું કેમ, આવું કેમ, આવું તો જોઈએ જ, આ જે ભાવ છે એ અનાચાર છે। હવે આ નીચે એક લાઈન લખી છે
બુડા બેલ. આઈ હોપ આ હું તો નથી અને કોણ છે મને ખબર નથી. એટલે મને પૂછતા નહીં, બનાવનારને પૂછો કે આ કયો બુડા બેલની વાત ચાલે છે. બરાબર, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? ચાલ આપણે આગળની વાત કરીએ. ये हुई बात. ये यहाँ से ये हुई. अब अगले नंबर 26 नंबर का सूत्र देखते हैं. अब सत्यव्रत के 5 अतिचार आते हैं. मिथ्योपदेश, बोलो. मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, रहो रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, कुटलेख, लेख क्रिया, न्यासापहार, न्यास, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः. साकार, साकार भेदाः. चलो एक बार बोलो. मिथ्योपदेश, उपदेश, रहो व्याख्यान, व्याख्यान, क्रिया, हाँ साकार मंत्र भेदा. हाँ, देखो मैं स्लाइड गाइड की तो आदत के मुंह बंद हो गए. क्यों? क्योंकि सब लोग तो इसमें ही देख देख के पढ़ते हैं. चल अपन देखते हैं ना. सबसे पहले नंबर पे क्या, चलो अपन अगला ले ही लेते हैं साथ में तो क्लियर हो जाए. सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार, बराबर. और 5 अतिचार में सबसे पहले नंबर पे क्या लिया? मिथ्या उपदेश. इसमें 2 शब्द बोले, एक तो झूठ 3 बोले, दूसरे नंबर अहितकर और तीसरे नंबर मोक्ष मार्ग से विपरीत. ठीक है. मिथ्योपदेश का सबसे पहले क्या अर्थ है कि झूठा बोलना, झूठ बोलना. वस्तु कैसी है, आप कैसे ही बोल रहे हो, बराबर. तो वो झूठ मिथ्या उपदेश कहलाता. फिर एक चीज और कह लेते, अकेले झूठ से ही काम नहीं चला. अहितकर, अहितकर उपदेश. जैसे आपको पता है, आपको ये पता है कि भाई बच्चा है, बराबर. अब बच्चा पढ़ेगा नहीं, खेलते कूदते रहेगा, बराबर. और तो भी आप उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अरे खेल बेटा खेल, मजे, कोई बात. तो वो मिथ्या उपदेश. आपको पता है आपने उसको ज्यादा चॉकलेट्स दी, ज्यादा कैंडीज दी, सच्चे और गलत का भेद नहीं कराया, तो वो गलत मार्ग पर, वो भले ही उसको अच्छा लग रहा है लेकिन उसके लिए वो कैसा उपदेश है? अहितकर उपदेश. तो मिथ्या उपदेश भी झूठ है, अहितकर उपदेश भी झूठ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध बोले जाने वाला हर उपदेश भी मिथ्या है. सबसे बड़ी भूल ये हो रही है. एग्जाम्पल के तौर पर कि बेटा भगवान तेरा भला करेंगे, तू पूजा करना, भगवान तेरा भला करेंगे. ये जो भगवान भला करेगा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मिथ्योपदेश. भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान दुखी हो जाएंगे, है ये जिन धर्म के विरुद्ध बोलना मिथ्योपदेश. लोगों को पता ही नहीं चलता है. जैन का ग्रुप होवे, वो स्वयं जैन होवे, तो भी कैसी कैसी बातें करता है व्हाट्सएप पे. आज कई बार मैं देखता हूँ कि આપણે ભગવાન વગર કઈ નથી, ભગવાન આપણા વિના પણ બધું જ છે. એટલે ભાઈ તું પણ ભગવાન વગર પૂરો છે, ભગવાન તારા વગર પૂરા છે, પ્રત્યેક દ્રવ્ય પૂરા પૂરા છે. પણ એવું પ્રતીતિમાં નહીં આવે. અને व्हाट्सएप ज्ञान में मैं बार बार कह रहा हूँ, आजकल जो स्कैटर्ड फॉर्म में जो भ्रामक तरीके से जानकारियां आती हैं, उन भ्रामक जानकारियों में कोई धारा धुंधल नहीं. कभी आप मतलब जो मोक्ष मार्ग का एकदम अवर्णवाद हो रहा हो, ऐसे कथन वो धर्म के नाम पर चलते. समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 3 विशेषताएं समझ लेना. सबसे पहले नंबर क्या, जिसे दुनिया में झूठा कहा जाता है, मतलब अनफैक्ट, नॉन फैक्ट की बात, वहां पे कोई तथ्य नहीं हो, ऐसी बातें करना, असत्य बातें कहना, वो मिथ्या उपदेश. फिर भले ही वो सत्य हो लेकिन अहितकर हो, अच्छी लगने वाली हो लेकिन अहितकर हो. होता है कि नहीं होता? आराम करना चाहिए, पड़े रहो, सर्दी पड़ रही है, बराबर, उसमें बिस्तर में पड़े रहो, कहीं मत जाओ, सबको अच्छा लगता है. लेकिन ऐसा अगर आप उपदेश देने लग जाओ तो झूठा बोल रहे हो.
तो उसको तो अच्छा लगता है, उसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वही रोएगा। इसीलिए अहितकर उपदेश। और तीसरे नंबर पे कौन सा रहा? मोक्ष मार्ग। देखो एक बात तो समझ लेना, मैंने तो बहुत पहले इस बात का निर्णय किया है और मुझे खुशी है कि मैं उस बात पे दृढ़ हूँ। बहुत पहले जब से मैंने इस जिनवाणी सुनी समझी, तब से मैंने एक मन में मेरे प्रति मैंने एक धारणा बनाई कि इस जिह्वा से कभी भी मोक्ष मार्ग के विरुद्ध बात नहीं होती। और ये लगभग लगभग चलता, कभी भी गंभीरता के साथ में उपदेश हो या सरलता के साथ में की गई कोई बातें हो, किसी भी रूप में हो, उसमें वो मोक्ष मार्ग का विरुद्ध बना नहीं। बात समझ में आई? भले ही कितना भी मजाक करो, लेकिन उसमें ये गंभीरता रहे कि इस वाणी को कभी अनर्गल नहीं, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध नहीं जाना। भाग्य से ये समझ मिली, भाग्य से एक क्षोभसंग हुआ कि जिसमें आप बोल सकते हो, और उसमें भी हर कुछ बोलोगे भेड़ शेड़, तो फिर क्या हो जाए? समझ में आया? तो ये यहाँ पर ख्याल में आया, मिथ्या उपदेश। दूसरे नंबर पे क्या बोला कि रहो व्याख्यान। बराबर। ये अर्बन में थोड़ा खास जानने लायक है। स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। आजकल जो नहीं होते पर्सनल गॉसिप्स, लीकेज, ये वो कितनी सारी चीजें होती, किसी की ऑडियो क्लिप लीक कर दी, एमएमएस लीक कर दिया, ये सब चीजें किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी को भी झांकने का अधिकार नहीं। ये एक समाज का सत्य स्वीकृत है कि भाई सबका एक एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है और एक सामूहिक जीवन भी होता है, और वो दोनों की मर्यादा रहे, इसमें ही सब कंफर्ट में रहते हैं। लेकिन सनसनी के लिए, व्यूअरशिप के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ विचित्र चित्र विचित्र करने के लिए किसी की गुप्त बातों को क्या कर दिया जाता है? प्रकट कर दिया जाता है। और आजकल बड़ा सरल हो गया, पहले तो फिर भी वो व्यक्ति हाजिर होना चाहिए था, अब तो आप सीसीटीवी रख दो और सब जगत में टेलीकास्ट हो जाए। और ये कितना गंदा काम जगत में इसके द्वारा हो रहा है। बराबर समझ में आया? तो कभी अगर आपको सहज किसी की कोई चीज जानने में आए, जैसे अपन बोलते पर्सनल मैटर, बराबर, तो और आपको सबसे बड़ी बात एक और, कोई आपको पर्सनल समझ के कोई बात कहे, ये भी एक इसके साथ समझ लेना चाहिए। तो आप बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ उसे समझें, और आप जिसे पर्सनल समझते हो उसको भी ना बोले। पॉइंट समझ में आ रहा? क्योंकि एक कहावत है कि जब बात 1 से 2 के पास जाती है तो हर एक का एक एक कोई पर्सनल होता है। तो किसी ने आपको अपना जानकर वो बात कही, आपने किसी को अपना जानकर कही, उसने किसी को अपना जान के कही, धीरे धीरे वो बात क्या हो जाएगी? सब जगह स्प्रेड हो जाए। तो दोनों रूप में, सहज जानने में आ जाए तो प्रकट नहीं करना, कोई प्रकट करे आपके सामने कुछ समाधान के लिए, तो बिल्कुल उसके अंदर में रखना। उसका भाव हो रहा है बोलने का, सुनो, समाधान कर सकते तो समाधान करो, बाकी कहो तो उससे कहो, और उसके अलावा किसी से मत। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है? अतिचार कहलाता है। आज के समय में ये बात बहुत ज्यादा है। लोग, पता है, मैंने इतने कपट देखा है कि लोग ऐसी सांत्वना का मुंह बना बना कर बातें पूछते हैं और फिर उन्हीं बातों